जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, डॉक्टर जयशंकर बता रहे हैं कि इंडिया ने एससीओ साइन क्यों नहीं किया, एससीओ स्टेटमेंट साइन नहीं की। ये आप सुने और फिर मैं आपको इसके ऊपर जवाब देता हूँ कि इंडिया लीडरशिप ये क्या कह रही है और क्या ये सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं, और इसकी थोड़ी हिस्ट्री बताता हूँ। अब ये सुनिएगा। Because see, let me give you some context because I think it's important. This Shanghai Cooperation Organization, its objective was to fight terrorism. Okay, so this organization exists to fight terrorism. So what happened was, when Rajnath ji went for a defense ministers meeting and there was a discussion on the outcome document, one country, you can guess which one country said that no, we do not want a reference to that. Now Rajnath ji's view rightly was that without that reference, when the main purpose of that organization is to fight terrorism and you are not allowing a reference to that, I am not prepared to accept it. So I think it is very understandable, and again, look, our point of view to terrorism, because one country, you see. अच्छा, अब ये जो बात कह रहे हैं ना डॉक्टर जयशंकर, वो बात कह रहे हैं, सही कह रहे हैं कि एससीओ का मकसद है दहशतगर्दी के खिलाफ। मैं एब्सोल्युटली अंडरस्टैंड करता हूँ, लेकिन सवाल इसमें थोड़ा डिफरेंट है जिसको वो मिस कर गए हैं। सवाल ये है कि क्या माजी के अंदर एससीओ की जितनी स्टेटमेंट्स आई हैं, क्या उसमें 2611 का जिक्र है? इंडिया कहता है जी 2611। दुनिया की जितनी स्टेटमेंट्स भी दुनिया में जहां भी जाता है, जिस लीडर से मिलता है, जिस मुल्क से अपनी बात करता है, तो 2611 का जिक्र करता है। वी वांट टू फाइट विद द परपेट्रेटर्स ऑफ टेररिज्म, वी वांट टू एंगेज विद ऑल दैट, हम इसको खत्म कर देंगे, तबाह कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। दे आर राइट ऑन दैट प्रिटेक्स्ट। ओके, फाइन। लेकिन क्या कभी 2611 एससीओ में आया? नहीं आया। लास्ट टाइम जब डॉक्टर जयशंकर इस्लामाबाद आए थे, मैं अब आपको थोड़ा हिस्टोरिकल इवेंट बताने लगा हूं क्योंकि ये मिस किया जा रहा है, ये बेसिकली मिस गाइडेड चीज है। जब लास्ट टाइम डॉक्टर जयशंकर इस्लामाबाद आए थे तो पाकिस्तान ने कश्मीर का जिक्र नहीं किया था, क्योंकि कश्मीर एक बायलैटरल इशू है। पाकिस्तान हमेशा हर फोरम पे कश्मीर का जिक्र करता है, लेकिन एससीओ का फॉर्मेट ये है कि आप बायलैटरल चीजें नहीं लेके आते, आप वो चीजें लेके आते हैं जो तमाम स्टेक होल्डर्स को, जो शेयर्ड चैलेंजेस हों। सो व्हेन यू डू नॉट डिस्कस बायलैटरल थिंग्स, यू ओनली डिस्कस द शेयर्ड चैलेंजेस। सो इंडिया जो है उसको इस चीज का बिल्कुल पता है कि वो क्या कर रहे हैं। सो इंडिया वांटेड टू हैव अ पहलगाम, ठीक है। अब हुआ क्या, इसमें भी थोड़ा सा ये गलत बता रहे हैं, मैं आपको बताता हूं हुआ क्या। सो एक चीज, सो पहलगाम कैन नॉट कम इन डिस्कशन। व्हाई? बिकॉज इट्स अ बायलैटरल इशू, इट्स नॉट अ मल्टीलैटरल इशू। हाँ, टेररिज्म एज ए होल, एज इन द कॉन्टेक्स्ट के इसको एड्रेस करना चाहिए, वो जरूर आना चाहिए। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान अफगानिस्तान अक्सर पाकिस्तान पे हमला करता है, दहशतगर्द वहां से ऑपरेट करते हैं। पाकिस्तान ने इवन अफगानिस्तान का जिक्र एससीओ में नहीं किया था, जिसके ऊपर मैं उसकी बात कर रहा हूं जब डॉक्टर जयशंकर इस्लामाबाद आए थे पिछले साल अक्टूबर नवंबर में, आई थिंक। अब सो यू गेटिंग माई पॉइंट? सो इंडिया अंडरस्टैंड करता है इसको बहुत अच्छे से, बड़े क्लियरली। सो ये इस चीज को थोड़ा सा समझे आप। सो इंडिया ने ये जो बात की है, ये क्यों की है, ये भी आप थोड़ा सा होगा। हुआ क्या एक्चुअली एससीओ में, जो हमारे ख्वाजा असफ साहब वहां पे थे और राजनाथ सिंह साहब, ख्वाजा असफ साहब ने वहां पे क्या किया कि ख्वाजा असफ ने की बारी बाद में थी और राजनाथ सिंह की बारी पहले थी। ख्वाजा असफ की बारी बाद में थी, राजनाथ सिंह की बारी पहले थी। ख्वाजा जब राजनाथ सिंह साहब ने बात कर ली तो अब बारी करनी थी ख्वाजा असफ ने। ख्वाजा असफ ने क्या किया कि ख्वाजा असफ ने नाम ले लिया कि जी बलूचिस्तान का, नाम ले लिया उसने जो ट्रेन हाईजैक हुई थी, नाम ले लिया कि जी ये हमारे ऊपर हमले किए जा रहे हैं, विदाउट नेमिंग इंडिया का नाम लिए बगैर। ठीक है, इंडिया ने कहा कि जनाब ये तो हमारे साथ ज्यादती हो गई है, हमें बारी दी जाए, गिव अस अ टर्न। तो इंडियन डिफेंस मिनिस्टर ने चाइनीज डिफेंस मिनिस्टर से कहा कि वी वांट टू स्पीक अगेन, हमें राइट टू रिप्लाई या कुछ दिया जाए। अब ये जो राइट ऑफ रिप्लाई है, दिस इज नॉट द यूनाइटेड नेशन, तो है नहीं है ये एक हर मुल्क अपनी बात करता है और वो बात जो है वो चलती है। तो
वहां पे जो बैठे हुए थे लोग, उन्होंने उनको राइट ऑफ रिप्लाई नहीं दिया, राइट ऑफ रिप्लाई नहीं दिया, जिसमें राजनाथ सिंह सब गुस्सा कर गए और उन्होंने कहा जनाब कि ये मुमकिन नहीं है, ये मुमकिन नहीं है, ये ऐसे चीज नहीं हो सकती, ये जो आप करने की कोशिश कर रहे हैं। समझ रहे हैं आप बात को? सो मुझे ऐसे लगता है कि ये बेसिकली वो लड़ाई थी जो पाकिस्तान और भारत के बीच में वहां पे ऐसे हो गई कि पाकिस्तान ने बलोचिस्तान का और जाफराबाद एक्सप्रेस का और वो सारे ट्रेन हाईजैक और वो सारे डिस्कस कर दिया, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया पे इल्जाम लगाता है, इंडिया पाकिस्तान पे इल्जाम लगाता है, तो उन्होंने कहा ये चीज जो है अब थोड़ी डेंजरस हो गई है, सो मुझे बीच में जंप इन करना चाहिए। चाइनीज डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि नहीं, आपको ये हम अलाउ नहीं कर सकते, बिकॉज ये कोई उस तरह का फोरम नहीं है, आपने फिर कर लिया, कल को दूसरा कहेगा कि मैंने करना है, एंड इट इज गेटिंग बायलैटरल। वहां पे फिर इंडियंस ने कहा कि हम इसको साइन ही नहीं करते। ठीक है जी, कि पाकिस्तान का बलूचिस्तान का तो जिक्र आ गया है और हमारा कोई जिक्र नहीं आया, हमारा पहलगाम का जिक्र करें। अब आपको बात की समझ आई है? दैट वाज व्हाट वाज गोइंग ऑन। ये चीज जो थी वो चल रही थी, जिसको वहां पे डिस्कस किया गया, और मैं समझता हूँ जाती तौर पे बहरहाल जो भी है, भारत और पाकिस्तान की जो जंग है वो बदल गई है, लड़ाई बदल गई है, हालात बदल गए, वो क्या कहते हैं, हालात बदल गए, वाकयात बदल गए, जज्बात बदल गए, सारा कुछ बदल गया। अब चीजें वो नहीं नहीं जैसे पहले हुआ करती थी, चीजें चेंज हो गई हैं, और मेरा ख्याल है कि दैट इज वेयर वी नीड टू अंडरस्टैंड कि भारत और पाकिस्तान को बात करनी पड़ेगी। और दूसरा एक और बात भी है, व्हेन इंडिया कम्स अप विद दिस काइंड ऑफ अ स्टेटमेंट ना, कि जनाब वो हम छोड़ेंगे नहीं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, तो पाकिस्तान के लिए तो वो है, इंडिया ये भी तो बताना चाहता है ना अमेरिका को और वेस्टर्न वर्ल्ड को कि हम एससीओ को सीरियस नहीं लेते, हमारे लिए असल G7 है, हमारे लिए असल जो है ना ये नहीं है। ये देखें हम क्या करते हैं, लास्ट टाइम 2-3 दफा टर्न में इंडिया एससीओ की स्टेट जो होती थी, डिस्कशन मीटिंग्स होती थी, वहां पे जयशंकर साहब जाते थे, प्राइम मिनिस्टर मोदी नहीं जाते थे। तो आपको वहां से थोड़ा अंदाजा हो जाएगा कि ये चीज जो है हाउ दैट गो। सो इंडिया सिग्नलिंग भी करता है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे रिमेंबर एससीओ इज ए एंटी वेस्ट फोरम सो कॉल्ड। क्यों? क्योंकि अब जयशंकर साहब से सवाल किया गया एक दफा, उन्होंने कहा यू आर अ पार्ट ऑफ द एससीओ एंड यू आर अ पार्ट ऑफ द ब्रिक्स which is an anti-West group. तो उसने कहा the problem is that you guys don't let us to be, you have a club by G's like G7 and you guys don't let us to be in the club. So we made our own club. अब इंडिया ने ये क्लब बनाए हुए हैं, इंडिया और पाकिस्तान तो खैर एससीओ में इकट्ठे गए थे, लेकिन ब्रिक्स में तो खैर इंडिया वाज अ मेजर प्लेयर। तो ये क्लब उन्होंने बनाए हुए हैं। तो इंडिया क्या करता है कि इंडिया ये समझता है कि जनाब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमें थोड़ा सा ये ठुस ठस करना चाहिए, हमें ये थोड़ी सी चीज़ें जो है वो करनी चाहिए, और ये चीज़ होनी चाहिए। बहरहाल देखते हैं कि कैसे ये चीज़ें सारी चलती हैं, लेकिन फॉर अ मोमेंट तो मैं आपको बहुत अच्छे से बता सकता हूँ कि मामलात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, चीज़ें बेहतर नहीं हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में। ये मैं आपको बहुत गारंटी से कह रहा हूँ कि थिंग्स आर नॉट द वे वन वाज एक्सपेक्टिंग, वन वाज थिंकिंग, वन कैन इवन इमेजिन। सिचुएशन चेंज हो चुकी है, पाकिस्तान और भारत जो है वो अब वो उस तरह नहीं है जिस तरह माजी में कोई ऐसी हमारी स्पेस हुआ करती थी, या वो जिसे कहते हैं ना एक बना करता था, वो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये लड़ाई कांस्टेंट रहनी है, और वो जिसे कहते हैं ना ये लड़ाई रहनी है, ये लड़ाई ख़त्म नहीं होनी। इस चीज़ को जहन में रखें, ठीक है जी। मैं तो ये इसको ऐसे समझता हूँ, बाकी आप जिस तरह समझते हैं, आप जिस तरह देखें, आपको क्या लगता है, आप इसको क्या फोर्सी करते हैं। मुझे ये लगता है कि जयशंकर साहब का ये कह देना कि भाई तुम लोग जो है वो जिसे कहते हैं ना हमें एससीओ में डोमिनेंस चाहिए, तो वो बेसिकली चाइनीज़ को गुस्सा आ गया, चाइनीज़ को गुस्सा आ गया। चाइनीज़ ने कहा नहीं यार, ये लेकर के सारे मुल्क देख रहे थे। तो सो लेट्स सी व्हाट इज इन दी, इसमें क्या आखिर में क्या होता है और क्या नहीं होता।